Hello everyone, this is Meenakshi. We will discuss Specific Relief Act 1963. इसका एक क्वेश्चन है कि what are the remedies are available in Specific Relief Act to a person who has been disposed from immovable property. कि कौन कौन सी रेमेडीज़ दी जाती है किसी व्यक्ति को जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोज किया जाता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। Possession is a prima facie evidence of ownership. The person, prima facie person कौन सा होगा? The person who has a possession of a land or a property shall be considered the prima facie owner of that land. कि किसी व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति जिसको उस लैंड का अधिकार है या उस व्यक्ति का स्वामित्व है उस लैंड पर या किसी भूमि पर, तो वो क्या होगा? प्रिमा फेसी ओनर हो जाएगा उस लैंड का या उस प्रॉपर्टी का। ओके, सच ए पर्सन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन बाय एनी प्रोसेस अदर देन प्रोवाइडेड बाय लॉ। और वो पर्सन है उसको डिस्पोजेस्ड नहीं किया जा सकता उस प्रॉपर्टी से कोई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अलावा, या ऐसी कोई नियम है जो लॉ ने प्रोवाइड किए हैं तो उस नियमों के अलावा उसको डिस्पोजेस्ड नहीं किया जाएगा उस प्रॉपर्टी से। इफ़ सच ए पर्सन इज डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कैन फाइल अ सूट टू गेट बैक द पोजेशन अंडर सेक्शन 5(6) ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। और अगर उस व्यक्ति को फिर भी डिस्पोज किया जाता है उस प्रॉपर्टी से तो वो व्यक्ति हैं वो रेमेडी ले सकता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 और 6 के तहत। ओके, यहाँ एक इसके ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि किस आधार पर उसको रेमेडीज़ मिलेगी। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। प्रोविज़न फॉर रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव बीन मेड अंडर सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है और लिमिटेशन एक्ट में भी इसको रेमेडीज़ दी हुई है कि किसी व्यक्ति को उसकी ऐसी संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक ऐसी संपत्ति होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे घर हो गया या कोई ज़मीन होगी, इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी होगी तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में आएगी। तो उसके लिए रेमेडीज़ दी हुई है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि अ पर्सन entitled to the possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure 1908. Such a suit is required to institute within 12 years from the date of dispossession. सेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस्ड किया जाता है उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो जिस डेट से उसको डिस्पोजेस्ड किया है तो उस डेट से लेके 12 साल तक वो है वो सूट फाइल कर सकता है जिस भी व्यक्ति ने उसको डिस्पोजेस्ड किया है। अगर वो 12 साल के बाद में करता है तो वो फिर उसके लिए रेमेडीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये सिविल प्रोसीजर 1908 बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को आज ये मेरा घर है और मेरे को इस घर से डिस्पोजेस्ड किया जाता है, तो मैं आज से लेके 12 साल तक उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकती हूँ। अगर मैं 12 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर वो सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर में नहीं आएगा, या फिर वो सेक्शन 5 है जो उसका यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे एक केस भी दिया हुआ है, दुर्गप्पा वर्सेस नगम्मा 2018 का केस है। द पेटिशनर हैज़ बीन कंसीडर्ड एज एंटाइटल्ड टू गेट possession of the property because the fact of title and possession was proved by with him, whereas the respondent failed to prove either title or possession. इस केस में ये बताया था कि जो पेटिशनर था उसने डिफेंडेंट के खिलाफ सूट फाइल किया था कि उसको डिस्पोज कर दिया गया है उसकी संपत्ति से, जो भी अचल संपत्ति होती है उससे। तो ठीक है, तो उसने प्रूव कर दिया, उसके पास एविडेंस थे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उसी की है, और डिफेंडेंट है उसको प्रूव करने में फेल हो गया था कि वो प्रॉपर्टी है वो इसकी नहीं है, या उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे जिसकी वजह से वो बता सके कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। तो यहाँ पे पेटिशनर के हित में मामला गया था इस केस में
क्योंकि पेटिशनर के पास में प्रूफ थे कि ये जो प्रॉपर्टी से उसको डिस्पोज किया गया है वो प्रॉपर्टी उसी की है। यहाँ सिमिलर एक केस और है मंजू एलिजाबाद का वर्सेस निवेदिता का, इसमें भी ये सेम ही बताया गया है, तो ये केस आप देख लेना, ठीक है। रीगेनिंग पोजेशन बाय समरी प्रोसीजर, ए पर्सन डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी बाय प्रोसीजर अदर देन प्रोवाइडेड बाय लॉ विदाउट हिज कंसेंट ही कैन फाइल अ सूट फॉर रीगेनिंग पोजेशन। इस समरी में क्या बताया गया है कि सेम जो चीज़ सेक्शन 5 में अपनों डिस्कस की थी वही सेम चीज़ इसमें बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति है वो उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोज किया जाता है कानून के अलावा, किसी कानून की कोई नियमों के अलावा उसको डिस्पोज किया जाता है, तो विदाउट उसकी कंसेंट, उसकी इच्छा के बिना उसको या उसकी सहमति के बिना उसको डिस्पोज किया जाता है, तो वो व्यक्ति है वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 6 पढ़ते हैं अपने। सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये क्या कहता है? इफ़ एनी पर्सन डिस्पोज्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज दैट इज अ ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that may be set up in a such a suit। सेक्शन 5 अपने ने क्या पढ़ा था कि उसमें कंसेंट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था सेक्शन 5 में, और इसमें क्या बताया है कि इसमें कंसेंट वर्ड का यूज़ हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना उसको प्रॉपर्टी से डिस्पोज किया जाता है तो वो सेक्शन 6 अप्लाई होगा वहाँ पे, ठीक है। और सेक्शन 5 में क्या था कि उसको सेक्शन 5 में कंसेंट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ था और इसमें कंसेंट वर्ड का यूज़ हुआ है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, तो आप देख लेना, तो वो आप देख लेना क्या था उसमें। एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 क्या है? टू प्रोवाइड ए रेमेडी टू अ पर्सन डिस्पोज्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी बाय ए सिंपल समरी प्रोसीजर, कि अगर इसका मेन उद्देश्य क्या है सेक्शन 6 का, कि किसी पर्सन को रेमेडी प्रदान करवाना, कोई उसको डिस्पोज करता है उसकी संपत्ति से, तो उसके लिए सेक्शन 6 अप्लाई होगा। इसेंशियल ऑफ सेक्शन 6 क्या है? फर्स्ट है पोजेशन, द प्लेंटिफ शुड बी in possession at the time of instituting the suit. If such a person has not been in a possession at the time of dispossession, he cannot file a suit under section 6। possession सेक्शन 6 में possession के लिए क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको डिस्पोज किया जाता है और किसी प्रॉपर्टी से, और किसी प्रॉपर्टी से क्या, उसकी खुद की प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ट किया जाता है, और वो फाइल जब वो फाइल शूट कर रहा है, इंस्टीट्यूटिंग द सूट ऑफ फाइल, और अगर वो ये जब उसको सूट फाइल कर रहा है और वो, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर वो डिस्पोजेशन हुआ है और डिस्पोजेशन के टाइम अगर वो उसका हकदार नहीं है प्रॉपर्टी का, तो वो फिर क्या कर सकता है? सूट फाइल नहीं कर सकता। यानी सूट फाइल करने के लिए भी उस टाइम, जिस टाइम वो सूट फाइल कर रहा है, उसके पास पोजीशन होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। अगर वो उसके पास डिस्पोजेशन है तो वो फिर क्या कर सकता है? सूट फाइल नहीं कर सकता अंडर सेक्शन। यानी सिंपल वे में बोले तो जब वो सूट फाइल कर रहा है तो उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। पोजेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी लीगल, पोजेशन का क्या होना, लीगल होना ज़रूरी है। पोजेशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, कोर्शन या अनऑथराइज्ड एंट्री, इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड लॉफुल पोजेशन। यानी कि अगर कोई स्वामित्व है वो किसी फ्रॉड से या अंडर इन्फ्लुएंस से या कोर्शन से, किसी दबाव से या फिर धोखेबाजी से, इन सब से अगर किसी ने पोजेशन लिया है तो वो फिर क्या है? लॉफुल पोजेशन नहीं होगा, ठीक है। पोजेशन होने के लिए भी क्या, ये सब फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, कॉर्शन, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका रियल पोजेशन होना चाहिए, उसके पास एविडेंस होने चाहिए उस पोजेशन के, तभी वो लीगल होगी, ओके। इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 6 अप्लाइज ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी सेक्शन 6 है वो ओनली
इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लागू होगी, नॉट अ मूवेबल। ऐसी प्रॉपर्टी जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है उस पे ये लागू नहीं होगी। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करने से मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई कार होगी, बाइक हो गया, या ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान अपने ले जा सकते हैं, तो ऐसे मूवेबल प्रॉपर्टी पे सेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंसेंट। डिस्पोजेशन शुड बी विदाउट कंसेंट। इफ़ इट इज़ विद द कंसेंट देन सेक्शन 6 शैल नॉट अप्लाई। यानी ये केस है कोनामा ग्लास वर्क्स वर्सेस रामहरक। इस केस में क्या बताया था कि जो डिस्पोजेशन है वो विदाउट कंसेंट होना चाहिए, यानी बिना सहमति के होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को उसकी सहमति से अगर उसको डिस्पोजेस्ट किया जाता है तो फिर वो सेक्शन 6 में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए भी विदाउट कंसेंट होना चाहिए उसको। डिस्पोजेशन डिस्पोजेस्ड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड that a person that is a plaintiff has been disposed from his immovable property otherwise than in a due course of law। यानी ऐसा व्यक्ति जिसको ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के अलावा किसी अदर रीज़न से उसको डिस्पोजेस्ट किया जाता है तो वो फिर अंडर सेक्शन में 6 में होगा। ठीक है, जैसे ए इज़ अ टेनेंट ऑफ बी। ए है वो बी का किराएदार है। ए कीप्स पोजेशन इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। एंड ए है वो उसका किराएदारी समाप्त होने के बाद में भी वो उसका किराएदार रखता है, तो बी कैन नॉट यूज़ फोर्स टू डिस्पोजेस ए। तो भी उस टाइम भी बी क्या है, उसको फोर्स नहीं कर सकता या उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अभी भी किराएदारी का यूज़ कर रहा है उसको। ठीक है, अगर बी को वो घर चाहिए तो बी को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि भाई ये घर खाली करो, या फिर अचानक से आके उसको डिस्पोजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये केस था मिस्टर चंद्रा कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट कैन नॉट टू डिस्पोजेस एनी पर्सन अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये सेम चीज़ जो अपने ऊपर पढ़ी है ये राजस्थान हाई कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट है सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 मंथ। ओके, दिस सूट इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन। ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सूट फाइल करनी है तो उसके पास 6 महीने हैं कि वो डिस्पोजेस जिस भी व्यक्ति को डिस्पोजेशन हुआ है, जिस भी व्यक्ति का, वो 6 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल कर दे उसके अगेंस्ट, अदरवाइज़ वो सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, ये केस है SC राय वर्सेस मनमोहन। आप देख लो। It was held that the plaintiff is required to institute a suit for regaining possession within 6 months from the date of dispossession from the disputed property। अगर किसी विवादित संपत्ति है, कोई विवादित संपत्ति है, उससे उसको डिस्पोजेस्ट किया जाता है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर सूट फाइल कर सकता है। इफ़ द सूट इज़ नॉट इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 मंथ देन इट विल बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल। फिर वो अगर 6 महीने के अंदर नहीं करता तो वो किसी अदर टाइटल के हिसाब से वो सूट फाइल होगी। ओके, Thus section 6 provides for regaining possession to person being dispossessed wrongfully। तो अब ये क्या बोल रहा है कि सेक्शन 6 है वो रॉन्गफुली किसी को डिस्पोज किया जाता है, किसी अवैध तरीके से व्यक्ति को डिस्पोजेस्ट किया जाता है, तो वहाँ अपन सेक्शन 6 का यूज़ करेंगे अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। Allahabad High Court also says that Section 6 provides for regaining possession to person being dispossessed wrongfully। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी स्टेटमेंट है कि अगर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली डिस्पोजेस्ट किया जाता है उस संपत्ति से तो वो सेक्शन 6 है उसको रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था, व्हाट आर द रेमेडीज़ फॉर डिस्पोजेस्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो थैंक यू।